आ जाइए अगला रासायनिक गुण। लिखा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड, इतना विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब क्रिया देख लीजिए। C2H5Br प्लस KCl, ये कैसा है? एल्कोहली। इसके साथ इसको हीट कर दिया तो C2H5Cl और प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। ओके, इसी के एक विपरीत अभिक्रिया है। अगर एथिल ब्रोमाइड को, इसी में बताए दे रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये देख, वह बहुत कम मात्रा में बनता है। ये देख लीजिए, C2H5Br प्लस सिल्वर साइनाइड, इसके साथ अगर अब क्रिया कराएंगे तो C2H5Cl और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल गया। इसको कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड और ये है एथिल साइनाइड। ओके, दोनों में अंतर है। यहां पे एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया किया तो एथिल साइनाइड प्राप्त हुआ। यहां पे सिल्वर साइनाइड का के साथ अभिक्रिया किया तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। रासायनिक गुण में देख लीजिएगा, लिखा है एथिल ब्रोमाइड जब सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होते हैं। सोडियम एल्काक्साइड क्या होता है? सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड का मतलब होता है सोडियम NaO, इसके बाद में कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हो, NaOC2H5, NaOC3H7, सोडियम मेथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड, सोडियम प्रोपाक्साइड। ओके, तो ये होते हैं सोडियम एल्काक्साइड। समझ गए? अब हम अभिक्रिया कराते हैं इनकी, तो देखो हर बार में ईथर प्राप्त होगा अगर हम एथिल ब्रोमाइड के साथ में सोडियम एल्काक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो। पहला रिएक्शन है, ये देखिएगा, C2H5Br और प्लस NaOCH3, यह है सोडियम मेथॉक्साइड। इसको हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा? C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और प्लस NaBr निकल गया। अब ये बन गया क्या? ईथर। ईथर की हमने परिभाषा भी बताई थी, क्या? द्विसंयोजी तत्व ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान या असमान एल्किल समूह लगे हों, वो क्या कहलाता है? ईथर। समझ गए ईथर क्या होता है? तो ये क्या, कौन सा ईथर बन गया? एथिल मिथिल ईथर। समझ में आया? अब हम दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं, C2H5Br और प्लस सोडियम एथॉक्साइड के साथ में हम क्रिया करवा रहे हैं। बस हीट कर दिया। अब यहां पे देखें क्या बनता है, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H
अब प्लस निकलेगा क्या? निकलेगा वही सोडियम ब्रोमाइड। अब इसमें अंतर है, वो एथिल मेथिल ईथर है, क्योंकि असमान एल्किल समूह लगे हुए हैं। ओके, अब इसमें क्या है? समान एल्किल समूह लगे हुए हैं दोनों तरफ। ये क्या हो गया? डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया? ये है डाई एथिल ईथर। अब हम इसी के साथ में सोडियम प्रोपॉक्साइड की क्रिया करा दे रहे हैं, तीसरा रिएक्शन। जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतनी केमिस्ट्री आएगी। C2H5Br प्लस NaOC3H7। अब इसको अगर हीट कर देंगे तो बन जाएगा C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C3H7 प्लस निकलेगा बेटा वही NaBr। अब इसका भी नाम अगर चेंज है, क्योंकि इसमें भी असमान एल्किल समूह लगे हैं। ठीक है, तो पहला क्या लगा है? एथिल। दूसरा क्या लगा है? प्रोपिल। अब है क्या? ईथर। समझ में आ गया? रासायनिक एथिल ब्रोमाइड को बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। ओके, तो रिएक्शन देख लीजिएगा। ये बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन की संरचना हमने कई एक बार भी बताई भी है। ये नॉर्मल बेंजीन है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो वैसे अभी हम नीचे रिएक्शन बना देंगे। C2H5Br निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल मतलब जल नहीं, तो बनता है एथिल बेंजीन। C2H5 और प्लस निकलता क्या है? HBr। ये ब्रोमीन जो है यहाँ पे एक H होता है, उसको हटा करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेता है। अब यहां आ जाइए, ये देख लीजिए ढंग से, थोड़ा भ्रम दूर हो जाए तुम्हारा। मुख्य संरचना बेंजीन की यह है। इसके साथ में एथिल ब्रोमाइड की हम क्रिया कराते हैं, सेम रहेगा, ये सेम है, ठीक है। बनेगा क्या? C बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH, फिर इधर से बॉन्ड CH बॉन्ड CH और फिर इधर से जुड़ जाएगा। अब एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लग जाएंगे और यहां पे C2H5 लग जाएगा। देखो हाइड्रोजन यहां से गायब हो गया। अब ये हाइड्रोजन जो गायब हुआ है वो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा प्लस HB। समझ में आया है? आज के लिए बस इतना ही। बस लास्ट पार्ट बचा है, उसमें हम संपूर्ण रासायनिक गुण समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए बाय।